हेलो दोस्तों, मैं तारिक आप सभी डीएलएड प्रशिक्षकों का आपके अपने यूट्यूब चैनल बी टॉपर में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी डीएलएड सत्र 2024-26 का एडमिशन प्रोसेस जो था वो इस बार लेट हो गया था। रीज़न था कि ये जो एडमिशन प्रोसेस था वो कोर्ट में चला गया था और कोर्ट में जाने की वजह से ये 2 महीना एडमिशन प्रोसेस लेट हुआ और इस 2 महीना लेट होने के चक्कर में यूपी डीएलएड सत्र 2024-26 के बच्चों को खामियाजा ये भुगतना पड़ा कि स्कॉलरशिप की डेट जो है वो चली गई और उसके बाद में इनका एडमिशन हुआ। अब लगातार यूपी डीएलएड सत्र 2024-26 के बच्चे लगातार यही डिमांड कर रहे हैं, यही मांग कर रहे हैं कि डीएलएड की स्कॉलरशिप की डेट बढ़ाई जाए, क्योंकि गवर्नमेंट को इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। लाखों छात्रों ने डीएलएड में एडमिशन लिया है और डीएलएड में अच्छा खासा फीस लगता है और उसी हिसाब से फीस पूर्ति के तौर पर गवर्नमेंट को अच्छी खासी रकम बच्चों को वापस भी करनी पड़ती है। अब मैंने आप सभी को पिछली वीडियो में बताया था कि जो आपकी फॉर्म की तिथि है वो अगर बढ़ना होगा तो फरवरी के एंड तक बढ़ जाएगा और अगर फरवरी के एंड तक कोई भी ऑफिशियल नोटिस गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप डेट एक्सटेंड करने को लेकर नहीं आती है तो हो सकता है कि इस बार आप छात्रवृत्ति से वंचित हो जाओ। अब बच्चों का ये है कि भैया गवर्नमेंट ने ये सोचा कि अब इसी सत्र में अगर हम फॉर्म भरा देंगे इनका तो हमें लाखों करोड़ों रुपए बच्चों को छात्रवृत्ति के तौर पे दिया जाएगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम डेट को भी बताने वाला हूं कि आपकी परीक्षा कब होने वाली है, एग्जामिनेशन फॉर्म जो परीक्षा से पहले भरा जाता है वो कब, कहां और कैसे भरा जाएगा, क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे दूर दराज से एडमिशन लिए हैं, कॉलेज भी नहीं जा रहे हैं, तो कॉलेज जाकर फॉर्म भरा जाएगा या खुद भरना होगा या कॉलेज वाले फॉर्म भरेंगे, ये सारी जानकारी देने वाला हूं। इसके साथ साथ यूपी डीएलएड सत्र 2024-26 स्कॉलरशिप की अपडेट देने वाला हूं, बताने वाला हूं कि यूपी डीएलएड सत्र 2024-26 में जिन बच्चों ने एडमिशन लिया है स्कॉलरशिप का फॉर्म कब उनको भरने को मिलेगा, स्कॉलरशिप कब इनको मिलेगा और मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, कब इनको मौका दिया जाएगा, ये सारी बात करने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दो और अगर आप डीएलएड में एडमिशन लिए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो दोस्तों। और सबसे पहले आप सभी को बता दूं कि आप लोग हर चीजों से अपडेट रहो। एग्जामिनेशन फॉर्म कब आएगा, एग्जाम कब होगा, स्कॉलरशिप की फॉर्म कब भरी जाएगी, स्कॉलरशिप कब आएगी, एग्जामिनेशन फॉर्म की लास्ट डेट क्या है और क्लासेस, ये सभी अपडेट के लिए आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो जो कि यूपी डीएलएड सत्र 2024-26 के लिए ही बनाया गया है। इसमें हजारों छात्र जुड़े हुए हैं, आप लोग भी जुड़ जाओ ताकि आपको हर एक अपडेट अपने डीएलएड सेमेस्टर के रिकॉर्डिंग मिलती रहे। ठीक है, तो सर कैसे ज्वाइन करना है, आप हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ओपन करोगे तो सबसे पहले ऊपर आपको यहां पर लिंक मिल जाएगा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का, इस ग्रुप को ज्वाइन हो जाओ। यहां पर आपको फ्री में क्लासेस भी प्रोवाइड किए जाएंगे और डीएलएड संबंधित सारी जानकारियां सही समय पर आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन लेना दोस्तों। आप सभी को स्कूटी भी मिलने वाला है, जो लड़कियों ने एडमिशन लिया है उसका भी फॉर्म वगैरह का अपडेट यहां पर दिया जाएगा, तो इस ग्रुप को जल्दी से ज्वाइन करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अब आते हैं, बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम को लेकर। भैया स्कॉलरशिप मिले या ना मिले, लेकिन आपको मैं ये चीज बताना चाहूंगा कि डीएलएड परीक्षा को गंभीरता से लेना। अगर आप कॉलेज नहीं जा रहे हो, क्लासेस नहीं अटेंड कर रहे हो तो आप थोड़ा परीक्षा की चिंता कर लो, क्योंकि परीक्षा ऐसी होती है कि आपको ना चाहते हुए भी बैक लग जाता है। ठीक है, बिल्कुल बैक लगने का रीजन भी मैं आपको बताऊंगा। बैक लगने का रीजन ये है मेरे दोस्त, इसका जो सिलेबस है वो इस प्रकार है। यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में 8 सब्जेक्ट की परीक्षा ली जाएगी आपसे, 8 सब्जेक्ट होते हैं। इसमें पासिंग मार्क डिसाइड किया गया है, यानी कि जो पेपर 50 नंबर का है उसमें आपको 25 नंबर लाने ही लाने होंगे। ठीक है, और जो आपका पेपर 25 नंबर का है उसमें आपको 12 नंबर लाने ही लाने होंगे। अगर इनसे कम हो गया नंबर तो आपका पेपर में बैक लग जाएगा। दूसरी चीज, सबसे बड़ा बैक लगने का रीजन यहां पर 2-3 सब्जेक्ट है। गणित में सबसे अधिक बैक लगता है बच्चों का, विज्ञान में लगता है फर्स्ट सेमेस्टर में बैक, संस्कृत में अधिकतर बच्चों का बैक लगता है। और बैक लगने का खतरा इस तरीके से है कि अगर आपका एक पेपर में भी बैक लगा, 8 सब्जेक्ट में सिर्फ आपने एक सब्जेक्ट में फेल हो गए, मान लो गणित में आप फेल हो गए, 12 नंबर से कम मिला आपको, तो जो आपका रिजल्ट आएगा तो उसमें पास नहीं फेल लिख कर आएगा। क्या लिख कर आएगा भैया?
फेल काउंट किए जाओगे आप। और आप ये तभी पास कर पाओगे जब ये फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा दोबारा दूसरे सत्र की होगी 6 महीने बाद, तभी आप इस पेपर को क्लियर कर सकते हो। और इस पेपर को 2 बार ही में ही क्लियर कर सकते हो, तीसरी बार में नहीं, ठीक है। तो ये सारे क्राइटेरिया यहां पर रखी गई है। इसके साथ साथ पेपर में बैक लगने का रीजन ये भी है कि ये 8 परीक्षा जो है, 8 सब्जेक्ट की परीक्षा सिर्फ 3 दिन में कंडक्ट कराया जाता है। यानी एक दिन में 3 पेपर, एक दिन में 3 पेपर और एक दिन में 2 पेपर। और सारे पेपर लिखित होते हैं और एक के बाद एक होते हैं। तो आप सभी लोग लिखने की प्रैक्टिस शुरू करो भैया, घर पे रहते हो लिखना शुरू करो, प्रैक्टिस करो और इन 8 के 8 सब्जेक्ट की स्टडी मटेरियल लेकर तैयारी शुरू करो। क्लासेस नहीं अटेंड कर रहे हो, कॉलेज नहीं जा रहे हो, परीक्षा तो खुद देना पड़ेगा ना भाई। कॉलेज वालों से क्या मतलब है, आप आओ चाहे ना आओ, आप परीक्षा दोगे, नहीं पढ़ोगे तो फेल हो जाओगे, बैक लगेगा। आपका 2 साल का जो कोर्स है वो 3 साल 4 साल में कंप्लीट होगा। तो इस चीजों से बचो, अभी से सीरियस हो जाओ भैया। आपका नोट्स तैयार है, ये 8 के 8 सब्जेक्ट का कंप्लीट सिलेबस का नोट्स मैंने रेडी किया है। इसमें आपको अति लघुत्तरीय प्रश्न, लघुत्तरीय प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न, ये सारे सीरीज दिए गए। थ्योरी आपको दिया गया है, 10 साल का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर विद हल सहित दिया गया है और कीमत नाम मात्र रखा गया है। कोई 249 रुपए, 299 रुपए या 500 रुपए का कोर्स नहीं, सिर्फ और सिर्फ 199 रुपए में यह कंप्लीट सिलेबस का यूपीडीएल फर्स्ट सेमेस्टर नोट्स आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। और इस नोट्स को लेने के बाद में आपको कोई दूसरी बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें सब कुछ दिया जा रहा है। और नोट्स को लेने के लिए क्या करना है भैया, इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मुझे यूपीडीएल फर्स्ट सेमेस्टर का नोट चाहिए, कैसे मुझे मिलेगा और कैसे मैं आपको पेमेंट करूं। इतना लिखकर जैसे ही मैसेज डालोगे मुझे व्हाट्सएप पर, आपको सारी जानकारी दी जाएगी और ये 8 के 8 सब्जेक्ट के कंप्लीट पैकेज, कंप्लीट कोर्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो अभी के अभी मैसेज करो, सिर्फ 199 रुपए में ये कोर्स आप खरीद लो, घर बैठे तैयारी शुरू कर दो ताकि बैक न लगे मेरे दोस्त, ठीक है। अब हम परीक्षा तिथि की बात कर लेते हैं दोस्तों। परीक्षा तिथि जो है आपका यूपी डीएलएड का इस बार सत्र लेट हो गया है, एडमिशन प्रोसेस लेट हो गया है, तो इसके चलते एग्जाम जो है वो पहले कराया जाएगा, क्योंकि पीएनपी इसका परीक्षा कंडक्ट कराता है। और पीएनपी का नियम यह है कि एक साथ में 2 सेमेस्टर की परीक्षाएं कंडक्ट कराता है, यानी फर्स्ट सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर साथ में कराता है, फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर साथ में कराता है, और सेकंड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर साथ में कराता है। तो अगर फर्स्ट सेमेस्टर का परीक्षा लेट करेगा, 6 महीने के अकॉर्डिंग लेकर जाएगा, तो थर्ड सेमेस्टर वालों को तो 8 महीना का हो जाएगा ना ये सेमेस्टर। तो इसलिए थर्ड सेमेस्टर वालों का 8 महीना का ना हो सेमेस्टर, 6 महीने में ही कंप्लीट हो, इसलिए फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा जो है वो 2 महीने पहले ही कंडक्ट करा लिया जाएगा, यानी 6 महीने का इंतजार नहीं किया जाएगा। तो इसलिए जो आपकी परीक्षा है ये जून माह में कंडक्ट करा ली जाएगी। कब भैया, जून माह में आपकी परीक्षा कंडक्ट कराएगी फर्स्ट सेमेस्टर की। अब एग्जामिनेशन फॉर्म कब फिलअप होगा, तो एग्जामिनेशन फॉर्म भैया मई में फिलअप होगा। कहां से फिलअप होगा, आपके कॉलेज के थ्रू ही फिलअप होगा, आपके कॉलेज के थ्रू ही आपका फॉर्म फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप किया जाएगा। तो ये हो गया भैया एग्जाम डेट की बात, एग्जामिनेशन डेट की बात, फॉर्म फिलअप की बात, और मैंने तैयारी कैसे करना ये भी आपको समझा दिया है। तो तैयारी में जुट जाओ भाई। अब बात करते हैं यूपी डीएलएड 2024-26 स्कॉलरशिप के बारे में। तो मेरे दोस्त, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अगर आपकी स्कॉलरशिप की डेट बढ़नी होगी तो फरवरी के एंड तक बढ़ जाएगा, और फरवरी अगर बीत गया और परीक्षा की तिथि स्कॉलरशिप की डेट नहीं बढ़ी तो मुश्किल समझना, मार्च में नहीं होगा, क्योंकि मार्च में उसके बाद में फिर आगे के सत्र के लिए काम शुरू हो जाएगा समाज कल्याण विभाग में, ठीक है। तो अब दोस्तों आज है 28 फरवरी का आज अंतिम दिन है। अगर आपकी स्कॉलरशिप डेट बढ़नी होगी तो आज शाम तक बढ़ जाएगी, हर हाल में नहीं बढ़ेगी तो भैया इस बार उम्मीद छोड़ देना कि अब आपको डीएलएड में स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने को मिलेगा। तो भैया कब मिलेगा, क्या अब सर नहीं मिलेगा? गवर्नमेंट ने सोचा कि अगर हम दोबारा पोर्टल ओपन करेंगे तो हमें लाखों करोड़ों रुपए डीएलएड वालों को देना पड़ेगा, क्योंकि भैया होता क्या है कि डाइट में अगर आपका एडमिशन है तो डाइट में तो फीस कम लगती है, 5-10 हजार रुपए लगता है, तो सिर्फ स्कॉलरशिप आती है 5 हजार रुपए के करीब स्कॉलरशिप आ जाती है डाइट में। लेकिन अगर हम प्राइवेट की बात करें, जो सबसे अधिक एडमिशन होता है वो प्राइवेट में ही होता है, और प्राइवेट में जो स्कॉलरशिप आती है वो भैया 20,000 से लेकर 25,000 रुपए तक आती है। और ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, अच्छी खासी रकम होती है। बहुत बच्चों को आस होती है कि हमें स्कॉलरशिप मिल जाएगी तो हम आगे सेमेस्टर की परीक्षा फीस जमा कर देंगे, नेक्स्ट ईयर की फीस जमा कर देंगे, इसी के में पे आश्रित रहते हैं। तो जिनको ये वापसी नहीं मिलेगा वो कितना निराश होंगे भैया, जो स्कॉलरशिप फॉर्म नहीं भर पाए हैं। तो निराश होने की जरूरत नहीं मेरे दोस्त। अगर आज आपका डेट बढ़ा बहुत अच्छी बात है, अगर डेट नहीं बढ़ता है,
अब देखो सबसे पहले तो आप बताओ आप कौन से कैटेगरी से हो, जनरल से हो, ओबीसी हो, माइनॉरिटी हो, एससी एसटी हो। तो क्योंकि एससी एसटी हो अगर आप, तो अभी आप फॉर्म फिल कर सकते हो। एससी एसटी का फॉर्म फिलअप हो रहा है 31 मार्च तक, 31 मार्च तक लास्ट डेट है भैया, ठीक है। तो एससी एसटी की तो बात ही छोड़ दो, अब इसमें से जनरल, ओबीसी और माइनॉरिटी के लिए डेट बढ़ाई जाएगी। तो आप कमेंट करके बताओ आप कौन से कैटेगरी को हो। तो मान लो सर अगर आज नहीं बढ़ा डेट, तो क्या हमें डीएलएड में आप स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा? ऐसा नहीं है, मिलेगा। आपको सेकंड सेमेस्टर में फॉर्म भरने का मौका दिया जाएगा। जी हां, सेकंड सेमेस्टर में आप सेकंड ईयर के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। यानी कि सेकंड सेमेस्टर में आप अपना फर्स्ट सेमेस्टर का एज ए फर्स्ट ईयर का मार्क्स डालकर आप सेकंड ईयर में आप फीस पूर्ति कर सकते हो, आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है। इसका जीता जाता उदाहरण या फिर एग्जांपल या फिर आपको प्रूफ मैं अपना ही दूंगा, क्योंकि मैंने भी फर्स्ट सेमेस्टर में स्कॉलरशिप फॉर्म भरा लेकिन स्कॉलरशिप नहीं आया। उसके बाद मैंने सेकंड सेमेस्टर में एज ए सेकंड ईयर मैंने फॉर्म अप्लाई किया तो मुझे स्कॉलरशिप मिल गई। और कितनी स्कॉलरशिप मिली? मैंने प्राइवेट से किया था, मुझे 20,000 रुपए स्कॉलरशिप के तौर पर मिले। ये देखो मेरा नाम तो जानते हो कि तारिक अनवर नाम है मेरा, इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारे जुड़े हो। ये देखो मेरा ही नाम लिखा हुआ है यहाँ पर। और देखो पाठ्यक्रम कोर्स भी देख रहे हो आप लोग, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन इन डीएलएड ही मैंने किया है। और यहां पर देखो सेकंड ईयर लगाया मैंने, यानी कि सेकंड सेमेस्टर में आप जब फॉर्म भरोगे तो उसको एज ए सेकंड ईयर परस्यू करेंगे आप, ठीक है, फॉर्म में। तो देखो भैया जो 4 सेमेस्टर होता है, ऐसा नहीं कि हर सेमेस्टर में आप भर के स्कॉलरशिप ले सकते हो। यानी फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर जो है वो आप कोई किसी में एक में भर सकते हो। तो फर्स्ट सेमेस्टर को फर्स्ट ईयर और सेकंड सेमेस्टर को सेकंड ईयर के तौर पे भर सकते हो। लेकिन स्कॉलरशिप एक ही बार मिलती है, ऐसा नहीं कि फर्स्ट ईयर में भी मिलेगा, सेकंड ईयर में मिलेगा, या चारों सेमेस्टर में से 2-3 सेमेस्टर में आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। स्कॉलरशिप सिर्फ और सिर्फ एक ही बार आता है। चाहे फर्स्ट ईयर में आ गया तो फर्स्ट ईयर में आ गया तो फिर किसी सेमेस्टर में नहीं आएगा, सेकंड ईयर में आ गया तो फिर किसी सेमेस्टर में नहीं आएगा। तो यहां पर मुझे फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं मिला तो मैंने सेकंड सेमेस्टर में एज ए सेकंड ईयर फॉर्म फिल किया। और यहां पर देख सकते हो मुझे 20,000 रुपए, यहां पर देख सकते हो ये 12 मार्च 2024 को यहां पर वेरिफिकेशन हुआ। यानी देख सकते हो आप लोग फाइनल सबमिट मैंने कब किया फॉर्म को? 13 दिसंबर 2023 को किया। और जो स्टेटस इंस्टीट्यूट से फॉरवर्ड किया गया मेरा फॉर्म वो 12 जनवरी 2024 को फॉरवर्ड कर दिया गया। और उसके बाद वेरीफाई हो गया बैंक हमारा और 12 मार्च को मेरा स्कॉलरशिप आ गया। यानी 3 महीने के अंदर स्कॉलरशिप आ जाता है, 3 महीने के अंदर प्रोसेस होकर स्कॉलरशिप भी आ गया मेरा। अब यहां पर देख सकते हो ये देखो फी रीबर्समेंट ऑफ RS 20,000, 20,000 रुपए मुझे स्कॉलरशिप मिले थे डीएलएड में। मेरा प्राइवेट था और 20,000 से ज्यादा किसी को मिल जाते, किसी को 20 से 25,000 के बीच में मिल जाता है, मुझे 20,000 मिला था, ठीक है। अब दोस्तों आपको सेकंड सेमेस्टर में फॉर्म फिल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और स्कॉलरशिप भी आनी होगी तो आएगी। अब गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है, कभी कभी जनरल को देता है, कभी कभी ओबीसी को सिर्फ देता है, कभी कभी माइनॉरिटी वालों को दे देता है। तो ये तो गवर्नमेंट पे डिपेंड है। लेकिन आप सेकंड सेमेस्टर में भी फॉर्म भर सकते हो। ऐसा नहीं कि अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में छूट गए, नहीं भर पाए तो आप फॉर्म ही नहीं भर पाओगे। आप अगर आज बढ़ गया डेट तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बढ़ा तो निराश होने की जरूरत नहीं। आप फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा पे फोकस करो, परीक्षा की तैयारी करो। सेकंड सेमेस्टर में ये अक्टूबर में जब फॉर्म फिर से शुरू होगा तो आप सेकंड सेमेस्टर में पहुंच जाओगे और सेकंड सेमेस्टर में आप एज ए सेकंड ईयर फॉर्म फिलअप कर सकते हो। डीएलएड की स्कॉलरशिप भी आनी होगी तो आएगी आपकी, ठीक है। तो बिल्कुल निराश होना जरूरत नहीं है कि नहीं मिला, अभी फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं भर पाए तो अब नहीं मिलेगा मुझे डीएलएड में। मिलेगा, सेकंड सेमेस्टर में भर सकते हो आप। और सेकंड सेमेस्टर में आपका लक अच्छा होगा तो गवर्नमेंट की तरफ से आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। और 20 से 25,000 रुपए भैया प्राइवेट वालों को मिलता है, डाइट वालों को 5,000 रुपए मिलता है। आप कौन से कॉलेज में एडमिशन लियो, यानी कि डाइट में मिला है आपका एडमिशन या फिर प्राइवेट से कर रहे हो, मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताना। और आप कौन से कैटेगरी से हो, ठीक है, ये काम आप जरूर कर लेना। और परीक्षा मैंने बता दिया जून में होगा। परीक्षा का टफनेस मैंने बता दिया कि भैया परीक्षा को हल्के में बिल्कुल मत लेना। यहां पर आपको कंप्लीट सिलेबस की तैयारी करने को मिल जाएगा सिर्फ 199 रुपए में। इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करके नोट्स को ले लो और पढ़ना शुरू कर दो भैया। पढ़ना और लिखना दोनों शुरू करो, क्योंकि लिखने की प्रैक्टिस नहीं रहेगी ना तो आपका पेपर भी छूटेगा, प्रश्न भी छूटेगा और आपका हो सकता है बैक लग जाए। तो इस नंबर पर मैसेज करके सारे सब्जेक्ट का नोट्स ले लो, तैयारी अभी शुरू कर दो। इसके साथ साथ दोस्तों आप लोग इस ग्रुप से भी जुड़ जाओ। भैया आप सभी को पता है कि जो लड़कियों ने एडमिशन लिया है डीएलएड में, उनको जो आने वाली रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना जो है यूपी की तरफ से, उसका भी लाभ मिलने वाला है। तो फॉर्म फिलअप की अपडेट वगैरह मैं आपको इसी ग्रुप में दूंगा, स्कॉलरशिप की अपडेट दूंगा, एग्जामिनेशन फॉर्म, फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम, क्लासेस भी आपको यहीं से प्रोवाइड कराया जाएगा। तो आप लोग इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, डिस्क्रिप्शन में ओपन करो, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो और भैया नोट्स को जरूर ले लो, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।